चलिए शुरू करते हैं नाइलेट ओ लेवल के लिए। WDP यानी सेकंड पेपर जो आपका है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का सुपर 100 सेट 2 क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोग कितने किए थे? 100 क्वेश्चन किए थे। 100 और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 101, व्हाट इज द W3.CSS। तो W3CSS क्या है? अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, CSS फ्रेमवर्क, वेब ब्राउजर या फिर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से? CSS फ्रेमवर्क है आपका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, किसी भी रिस्पॉन्सिव पेज को बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव पेज के दो मतलब हैं, पहला माउस के इवेंट पर कुछ चेंजेस होने हैं, दूसरा वेबसाइट का वो लेआउट जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल फोन दोनों पर सेम तरीके से चल रहा हो विदाउट इफेक्टिंग द कंटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर एज अ कनेक्शन लेस सर्विस। ऑप्शंस हैं TCP, UDP, TCP/IP और FTP। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में आपके पास आएगा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके अलावा DNS और भी है। DNS एक प्रोटोकॉल रहेगा, डोमेन नेम सर्वर, और इसके अलावा नेक्स्ट आपका रहेगा यहां पर HTTP। ठीक, ओके। बाकी बुला के लो, पहले गर्ल्स बैठी होंगी वहां पे, दोनों के तो चाहे छोड़ के वापस जल्दी है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 103, विच क्लास इन W3.CSS इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट। तो मैंने कहा था सारी प्रॉपर्टीज देख लेना, हर एक की कैटेगरीज में है। ऑप्शन दिया जा रहा है W3-row, W3-grid, W3-column और लास्ट है W3-container। तो एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा W3-grid। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, अब इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बाय इफेक्ट बाय नेम आपको क्लासेस दी गई हैं सारी। उस क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं उनकी लिस्ट आपके पास बुक में अवेलेबल है। ठीक है, सपोज हमने लिया W3 इमेज, तो W3 इमेज में ओपेसिटी आ सकती है, ग्रे स्केल आ सकता है, सर्किल, राउंड, ये प्रॉपर्टीज आ रही होंगी हमारी, और सेपिया। ठीक, ये प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं। कलर की बात करोगे तो W3-कलर बैकग्राउंड कलर होगा, W3-hover-कलर यानी बैकग्राउंड कलर क्या होगा? माउस के इवेंट पर चेंज हो रहा होगा, हैंड ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, विच क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ बटन विद प्राइमरी स्टाइलिंग इन W3.CSS। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? W3-btn प्राइमरी, W3-button-primary, W3-primary btn और लास्ट है W3-btn। तो करेक्ट आंसर है W3-btn प्राइमरी। इन सभी आंसर्स को एक बार जरूर से वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि भाई ह्यूमन मिस्टेक्स है तो ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में जिन पे आपको डाउट लगता हो उनकी फोटो क्लिक करके एक बार आंसर्स को गूगल पे या बुक से वेरीफाई जरूर करिएगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हाउ डू यू क्रिएट अ कंटेनर इन W3.CSS दैट हैज अ पैडिंग एंड मार्जिन। ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें पैडिंग और मार्जिन मिल रही होगी? ऑप्शन है W3 कंटेनर, W3 पैडिंग, W3 मार्जिन और लास्ट है W3 बॉक्स। तो W3 कंटेनर जो होगा उसमें पैडिंग और मार्जिन दोनों फीचर्स या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इनमें से किसी की भी मार्जिन और पैडिंग W3CSS में हम लोग एडिट नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट उनकी फ्रेमवर्क में 16px की पैडिंग दी होती है, वही अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच W3.CSS क्लास इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट टू 50%। ऑप्शन है W3 ऑफ, हाफ, W3 50, W3 1/2, W3 width-50। आंसर आपके सामने आ चुका है, W3 हाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, हाउ कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग W3 CSS। ऑप्शन है बाय यूजिंग W3 बैकग्राउंड कलर,
by using W3BG, by using W3 color, last है W3 background. W3 डैश कलर का नाम जो भी दे दोगे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन अराइज कर देते हैं इसी पे बैठे बैठे कि अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो क्या होगा, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, ठीक। कलर जो वर्ड है उसको रिप्लेस किया जाएगा कोडिंग में किसी ना किसी कलर के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट डज द W3 कार्ड क्लास डू इन W3 CSS? ऑप्शंस है, इट क्रिएट्स अ राउंडेड बटन, इट एड्स अ कार्ड स्टाइल कंटेनर विद अ शैडो, अलाइन टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट, क्रिएट अ हेडर ऑफ द पेज। तो हर एक का टैग इंप्लीमेंट अलग अलग होता है, कार्ड का अलग से पूरी कोडिंग मैंने दिखाई भी है और करवाई भी है, ठीक है ना। तो कार्ड स्टाइल कंटेनर विद शैडो जिसमें 2px 16px 12px रहते हैं आपके, ठीक है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर ही होगा, ऑड नंबर तो नहीं होगा। तो 2 4 8 ऐसे ही कुछ नंबर है, उनको एक बार देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, विच क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ फिक्स्ड हेडर इन W3.css? ऑप्शंस दिए गए हैं, W3 डैश navbar, W3 डैश फिक्स्ड टॉप और W3 डैश हेडर फिक्स्ड, W3 डैश टॉप बार। तो आंसर है इसका यहां पर W3 फिक्स्ड टॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110, विच क्लास इज यूज्ड टू अप्लाई द फ्लोटिंग इफेक्ट टू एन W3 एलिमेंट W3 CSS? ऑप्शन है W3 फ्लोट, W3 फ्लोटिंग, W3 फ्लोट लेफ्ट और लास्ट है W3 पोजीशन। इन सब में एक्सप्लेनेशन कम है क्योंकि आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आपको एक बार पूरी प्रॉपर्टीज देखनी होंगी कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बुक में लिखी हुई है। तो W3 डैश फ्लोट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111, हाउ कैन यू मेक एन एलिमेंट अपीयर विद अ शैडो इन W3 CSS? ऑप्शन है, बाय यूजिंग W3 डैश शैडो, बाय यूजिंग W3 डैश शैडो इफेक्ट, W3 बॉक्स शैडो, by using the W3 drop shadow। करेक्ट आंसर है W3 शैडो, इसकी हेल्प से आप शैडो अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 112, which class is used in W3 CSS to create a responsive image? ऑप्शन है W3 responsive, W3 dash image, W3 dash img एंड लास्ट है W3 रिस्पॉन्सिव इमेज। कौन सा होगा, अगर कोडिंग की हुई है, प्रैक्टिकल किया हुआ है तो मिल जाए W3 डैश रिस्पॉन्स। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पर ही समझ में आएंगी या याद हो पाएंगी, इसको रटा नहीं जा सकता है ITNB की तरह पे। क्वेश्चन नंबर 113 में मूव करते हैं हम लोग, विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड टू क्रिएट अ फुल लेंथ विड्थ एलिमेंट? ऑप्शन W3 डैश फुल, W3 डैश विड्थ, W3 डैश कंटेनर और लास्ट है W3 डैश वाइड। तो W3 डैश फुल, इसकी हेल्प से आप फुल विड्थ अप्लाई कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं दोबारा से, हर क्वेश्चन में जिस पे आपको लगता हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या डाउट है, इमीडिएटली उसकी फोटो क्लिक करिए या नोट करिए ताकि आप इस सीरीज के बाद उसको वेरीफाई कर सको और क्रॉस चेक कर सको, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, what class would you use in W3.css to align text to the center? लास्ट टाइम शायद लेफ्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में बात की थी इसी तरीके से। तो ऑप्शन दिया जा रहा है W3 डैश अलाइन सेंटर, W3 डैश टेक्स्ट डैश सेंटर, W3 सेंटर टेक्स्ट और लास्ट है W3 सेंटर। तो करेक्ट फॉर्मेट अगर बुक में पढ़ा होगा आपने तो आपको मिल जाएगा W3 सेंटर जो है वो करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115, which W3 CSS class is used to display a hidden element? ये बुक में नहीं है, इसको लोग चेक करते हैं। W3 dash hide, W3 dash hidden, W3 invisible और लास्ट है W3 dash display dot dash none। तो हाइड और हिडन में से एक होगा कोई, फिलहाल देखते हैं क्या है। तो हाइड आपका रहेगा W3 हाइड प्रॉपर्टी, जैसे लाइन है, नेविगेशन बार का बीच में पार्टीशंस हैं, इनको बंद करने के लिए।
या कोई कंटेंट ऐसा है जो फॉर अ टाइम भी कंटेंट तो रखना है लेकिन अभी ब्राउजर पे पेज पे डिस्प्ले नहीं करना है, तो उसको क्या किया हमने हाइड सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है ना। या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम ये नहीं यूज कर रहे हैं तो सिंपल कमेंट कर देते हैं उसको, है ना। ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, विच क्लास वुड यू यूज टू स्टाइल अ नेविगेशन बार। ऑप्शन है आपका W3 nav, ये कल की सीरीज में भी शायद आया है कुछ लैंग्वेज बदल करके, W3 nav बार, W3-nav डैश बार और लास्ट है W3 नेविगेशन। ट्राई कर चुके थे हम लोग W3 nav बार, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक W3 CSS पे चल रहे हैं हमारे, है ना। in which class in W3.css makes text bold। बट इसमें JS को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एंगुलर JS के जो 3 मेन बुलेट्स हैं उनको याद रखना होगा और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। चलिए यहाँ पर आता है W3-bold, W3-text-bold, W3-font-bold और लास्ट है W3-bolder। तो ऑप्शन को देखिए, बोल्डर तो इग्नोर ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो W3-bold ये आपका है करेक्ट आंसर, कि W3 CSS फ्रेमवर्क की मदद से अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है। चलिए इसको तो रोकते हैं अभी। अब ये बताइए, अगर W3 CSS नहीं है और बोल्ड टैग भी नहीं लगाना है तो CSS के पास कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप बोल्ड कर सकते हैं। भाई W3 हटा दो यहां से, मैं सिंपल लिखा CSS मेक टेक्स्ट बोल्ड। तो CSS तो फ्रेमवर्क नहीं है ना, CSS में तो प्रॉपर्टीज है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको टाइप करके हम यहां पर दिखा सकते हैं कि टेक्स्ट बोल्ड होगा। दिमाग घूम गया ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आंसर है इसका फॉन्ट डैश वेट, WEIGHT। फॉन्ट डैश वेट नाम की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कॉपियां सामने रख लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए। भागवत सुनने नहीं आए हैं हम, प्रवचन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे लाइव, ठीक है। ऐसे ही अगर अंडरलाइन करना हो, ठीक है, थोड़ा टाइम देता हूं इसमें। अगर अंडरलाइन करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस हिट करें और इन प्रॉपर्टीज पर आप वॉच करें कि ऐसे और कौन कौन सा पूछा जा सकता है। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, ठीक है। इटैलिक करने के लिए एक बार चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है। फॉन्ट डैश स्टाइल, शायद ये प्रॉपर्टी है। इटैलिक करने के लिए एक बार आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी दे दी है अभी तक मैंने, एक अंडर डाउट है। पहला क्या दिया था मैंने, फॉन्ट डैश वेट बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन अंडरलाइन करने के लिए CSS है, फॉन्ट डैश स्टाइल ये फॉन्ट अप्लाई करने के लिए है। एक और नोट कर लो यहां पर, फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश फैमिली कोई भी फॉन्ट अप्लाई करने के लिए। और एक लास्ट होगा फॉन्ट डैश साइज, जिसकी मदद से मैंने बताया था जो फॉन्ट टैग होता है उसका डिफॉल्ट साइज कितना सपोर्ट करता है, 7। बट फॉन्ट डैश साइज ये अगर CSS आपने लगा दी है तो अप टू द नेक्स्ट लेवल जितना आप बढ़ाना चाहो। मेजरमेंट यूनिट होती है पिक्सल, PX, ठीक है ना। कहीं पे PX लगता है, कहीं पे PT। ये प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेना कि मेजरमेंट यूनिट क्या है। PT मतलब पॉइंट, PX मतलब पिक्सल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। हाउ डू यू क्रिएट अ सर्कुलर इमेज इन W3 CS। बुक में ये कोडिंग भी दी हुई है आपकी, तो अगर प्रॉपर कोडिंग प्रैक्टिकल किए होंगे तो सब प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है। W3 सर्कल, W3 राउंडेड, W3 राउंड, W3 सर्कल IMG। क्या लगाया है हम लोगों ने, W3 सर्कल, ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है। अगर राउंडेड स्क्वायर बनाने हैं तो क्या होगा, W3 राउंड, नॉट राउंडेड, है ना। नाउ नेक्स्ट आता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 119, which class in W3 CSS is used to create a footer with a dark background। तो ऑप्शन जो फीचर्स दिए जा रहे हैं, W3 dark footer, W3 footer, W3 dark gray और लास्ट है W3 dark।
तो W3 डैश डार्क जब आप लगाओगे, फुटर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फुटर टैग है। हेड सेक्शन, फुटर सेक्शन, आर्टिकल सेक्शन, ये सारी चीजें क्या है हम लोगों की HTML5 के अंदर टैग दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट आता हूं 120 पर। खत्म हो जाओ भाई, सब चीजें लगी हुई है। हाउ डू यू ऐड अ मार्जिन टू ऑल साइड्स ऑफ एंड W3 CSS? ऑप्शन है आपके पास W3 डैश मार्जिन, W3 डैश मार्जिन्स, W3 डैश M और लास्ट है W3 स्पेस्ड। अगर डाउट है दैट मीन्स कि अगर लगता भाई पहला कुछ कहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट लिख लो यहाँ पे W3 CSS मार्जिन, प्रॉपर्टी का नाम W3 डैश मार्जिन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट डज द W3 डैश ओपेसिटी क्लास डू इन W3.CSS? तो W3 जो ओपेसिटी हम लोग लगाते थे इमेज वगैरह में कहीं पर, वो क्या करती है? चेंज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, add a shadow to an element, change the background color of an element और last animate the element, change the transparency of an element, यानी light से dark, min max ये आप यूज करते थे उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 122, which class is used to make an element disappear after a delay in W3.CSS? ऑप्शन है W3 dash fade, W3 dash animate dash fade, W3 dash hide, W3 dash opacity dash 0। तो W3 dash animate dash fade ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है क्योंकि W3 एनिमेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। फ्लेक्स मॉडल, एनिमेट मॉडल यानी की मोशन, ये फ्रेम्स वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि W3 इसका पार्ट है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने वहां जाकर के एटलीस्ट फीचर्स देखे होंगे, भले इंप्लीमेंट ना किए हो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 123, विच क्लास वुड यू यूज टू सेट एन एलिमेंट डिस्प्ले इन लाइक ब्लॉक इन W3.CSS? ऑप्शन है W3 इनलाइन ब्लॉक, W ब्लॉक इनलाइन, W3 डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और लास्ट है W3 इनलाइन। आंसर आने दीजिए, W3 डैश डिस्प्ले डैश इनलाइन डैश ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 124, हाउ डू यू ऐड अ बॉर्डर टू एन एलिमेंट इन W3.CSS? तो आंसर मेरे ख्याल से गैस हो जाना चाहिए, इसका करवाया अकॉर्डिंग ये W3 डैश बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर डैश स्टाइल, W3 बॉर्डर्स और लास्ट है W3 बॉक्स बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 125, W3 CSS, which class can you use to create a light gray background color? ऑप्शन है W3 डैश लाइट ग्रे, W3 ग्रे, W3 लाइटर और लास्ट है W3 बैकग्राउंड डैश लाइट। तो बैकग्राउंड तो नहीं होता है, डायरेक्ट कलर लगता है लाइट, और उसमें लाइटर में देखते हैं क्या है बाकी। तो W3 डैश लाइट डैश ग्रे ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, which class in W3 CSS used to create a responsive table? ऑप्शन है W3 डैश टेबल, W3 टेबल डैश रिस्पॉन्स, W3 रिस्पॉन्सिव टेबल और लास्ट है W3 फ्लूइड। W3 डैश टेबल डैश रिस्पॉन्स। नीड अ क्रॉस चेक, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि हॉवर की प्रॉपर्टी से हटके दिया हुआ है इसलिए कह रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ डू यू अप्लाई अ हॉवर इफेक्ट टू अ बटन इन W3 CSS? by using W3 dash hover, by using W3 dash hover dash effect, W3 button dash hover and W3 BTN dash hover। W3 dash hover, ठीक है ना। इसकी मतलब इसके आगे जो भी प्रॉपर्टी लगानी हो, कलर है या जो भी इफेक्ट है वो दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128, which W3.CSS class is used to apply a rounded corner to an element? सेम एज इमेज के लिए भी था, W3 dash round,
W3 डैश राउंडेड, W3 डैश कॉर्नर और लास्ट है W3 डैश कर्व। तो W3 डैश राउंड जो आप इमेज बॉर्डर कहीं पर भी फिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट क्लास वुड यू डिस्प्ले द फ्लेक्स बॉक्स। सीधा आंसर क्वेश्चन है, सीधा आंसर इस पे, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं W3 फ्लेक्स, W3 फ्लेक्स बॉक्स, W3 डैश कंटेनर डैश फ्लेक्स और W3 डैश फ्लेक्स डैश कंटेनर। W3 डैश फ्लेक्स, ये प्रॉपर्टी अभी नहीं आपको समझ में आएगी, लेकिन जब इसको आप यूज करेंगे तो वेब पेजेस पे जो एलिमेंट या इमेजेस दिखाई जाती हैं उनको रोटेट करना, उनकी डायरेक्शन सेट करना या एक रिस्पॉन्सिव गैलरी बनाना, ये काम होगा आपका यहां पर। क्वेश्चन नंबर 130, विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। जैसे CSS में था, यहां देख लेते क्या है। ऑप्शन दिया जा रहा है W3 डैश इटैलिक, W3 टेक्स्ट इटैलिक, W3 फॉन्ट इटैलिक और W3 स्टाइल डैश इटैलिक। तो उम्मीद तो चलो आई जाने दो इसको, W3 डैश इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 131, चलो W3 CSS तो खत्म हुआ। मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस और 30 में अगर 20 भी आ गए तो समझ में आ जाएगा। What is the correct way to declare a variable in Java script? ऑप्शन है var स्पेस myvar वेरिएबल का नाम, var कीवर्ड है, let myvar, सिंपल myvar डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक, क्योंकि जब आप बुक ओपन करेंगे तो कोडिंग में आपको दिखेगा। मैं तो डायरेक्ट कोडिंग करा दी थी, a इज इक्वल टू 10 असाइन करो डायरेक्ट, वो भी एक सही तरीका था। बुक वाइज अगर चल रहे हैं तो वैर कीवर्ड के साथ भी वेरिएबल दे सकते थे, वैर a इज इक्वल टू 10, एज वेल एज आप लेट कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि बुक ओपन कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, which of the following is the correct syntax to create a function in Java script। अच्छी खासी कोडिंग कराएंगे इस पे। फंक्शन स्पेस माई फंक्शन, फंक्शन कोलन माई फंक्शन, क्रिएट फंक्शन माई फंक्शन एंड डेफ माई फंक्शन। तो फंक्शन कीवर्ड है, साथ में माई फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का नाम दे दिया, कोलन वोलन लगता नहीं है, क्रिएट वर्ड लगेगा नहीं, डेफ पाइथन में यूज होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 133, हाउ डू यू राइट अ हेलो वर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स। ध्यान से, ब्राउजर पे नहीं लिखवाना है। ऑप्शन दिया हुआ है अलर्ट, MSG हेलो वर्ड, अलर्ट बॉक्स ब्रैकेट में है हेलो वर्ड और विंडो डॉट अलर्ट हेलो वर्ड। तो सिंपल है आपके पास यहां पर अलर्ट हेलो वर्ड, ठीक। अच्छा, अगर ब्राउजर पे लिखवाना होता तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक, तुम सारे पेपर तुक्के में निकाल लो, विंडो सॉरी तुम्हारे साथ ही गलत, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये रहेगा। और दूसरा, अगर किसी टैग को पास करना था तो क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML, इसके थ्रू भी आप पास ऑन कर सकते हो स्क्रिप्ट एलिमेंट। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बोथ वैल्यू एंड टाइप इन जावास्क्रिप्ट। डबल इक्वल साइन दैट मीन्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेटरी विद इक्वल साइन दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल साइन कोई मीनिंग नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस, एंड नॉट के साथ में डबल इक्वल साइन। तो सिंपल है, डबल इक्वल साइन जो होगा आपका वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू है, यानी वो वैल्यूज को मैच कराता है। सुन लीजिए पहले, ठीक। ट्रिपल इक्वल साइन जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू चेक कर सकता है कि भाई अगर दोनों तरफ 10 है तो ओके है, लेकिन अब वो क्या चेक कर रहा है ट्रिपल इक्वल से कि दोनों का डेटा टाइप क्या है। भाई सपोज एक तरफ इंटीजर है और दूसरी तरफ कैरेक्टर है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रिपल इक्वल साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। नाउ
क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बोथ क्या वैल्यू एंड टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। अगर सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी होती तो डबल इक्वल साइन था, ठीक है, जो दोनों तरफ ट्रू या सॉरी सेम वैल्यू चेक करेगा, दैट्स इट। अगर वैल्यू के अलावा डेटा टाइप चेक करना है कि हाँ भाई दोनों वेरिएबल इंटीजर हैं कि नहीं है, क्योंकि जो डेटा टाइप हो तो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट खुद उठाती है ना, जैसे पाइथन उठा लेती है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 135, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ डॉक्यूमेंट सॉरी कमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। ऑप्शन है डबल स्लैश, देन कमेंट ऑप्शन है ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एक्सक्लेमेटरी साइन और फॉरवर्ड स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश, बोथ ए एंड सी। ये क्या है आपका सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है, तो इन दोनों तरीकों से कर सकते हो। चलो वापस रिवीजन देते हैं। इसका इस्तेमाल जावा स्क्रिप्ट के अलावा और कहाँ है? इसको कमेंट और कहाँ बना सकते थे? इनलाइन सीएसएस में, नहीं इनलाइन सॉरी इंटरनल सीएसएस में। इनलाइन सीएसएस में तो ऊपर ये लगेगा ना, ये वाला साइन। HTML के बॉडी टैग के अंदर अगर कोई कमेंट बनाना है तो इससे बनाते थे, ठीक है। अगर इसको इंडिविजुअली कहीं यूज कर रहे हो तो इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सीएसएस में और जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं एज अ कमेंट। कमेंट वो हैं जो ब्राउजर के थ्रू रीड नहीं किए जाएंगे, इट इज सिंपल अ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए पहला वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, समथिंग ID है यहाँ पर, डॉट इनर HTML, तो बीच में जो लिखा हुआ एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सिंपल आपका वो ID है जो टैग या किसी को बना के दी है। दूसरे वाले में है डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, बाकी वही लिखा हुआ है, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। अभी बताया है मैंने, शब्द बोला भी था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML। कंफ्यूजन तब होता जब एक तरफ लिखा होता इनर HTML और दूसरी तरफ वाले ऑप्शन में दिया होता वैल्यू, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। वैल्यू तब लिखा जाता है, फिर से वो सुन लीजिए पूरी बात, इनर HTML तब लिखा जाएगा जब जावा स्क्रिप्ट का इनपुट किसी टैग को भेजना है, ठीक। वैल्यू तब लिखा जाता है जब HTML फॉर्म की वैल्यू को उठा करके स्क्रिप्ट में लाना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, मैं फिर से बोलता हूं, अगर स्क्रिप्ट में कोई इनपुट लिया गया है और वो मुझे किसी टैग को भेजना है सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए, जो कि एक टेक्स्ट है, ना कि कोई नंबर है और ना ही कोई प्रोसेस है, तो वो आप डॉट इनर HTML से भेज सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं क्या कह रहा हूं कि आपने HTML पेज पे कुछ बनाया था, वहां जो लिखा है वो स्क्रिप्ट में लाना है, तो मुझे वैल्यू लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जब वैल्यू उठाते हो तो ऑपरेटर लगाते हो, ऑपरेटर लगाते हो तो एक आंसर बनता है, उस आंसर को भी हम क्या मानेंगे, वैल्यू तो मानेंगे, इसलिए वापस भेजने के लिए भी वैल्यू लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो वैल्यू शब्द तभी उठाओगे या लिखोगे जब आपने HTML में कुछ इनपुट दिया होगा, जैसे फॉर्म में कोई नंबर भर दिया, फॉर्म में कोई टेक्स्ट भर दिया है, तो उसको उठा करके स्क्रिप्ट में लेके आना है कि उसका मैं कलर चेंज करवाऊंगा, उसमें 2 नंबर ऐड करवाऊंगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वैल्यू चाहिए होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 137, हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ नंबर इन जावा स्क्रिप्ट। ये यूज भी किया हुआ है हम लोगों ने, नंबर ब्रैकेट में स्ट्रिंग, नंबर आपने यूज किया है, अभी बात कर लेते हो, पहले आंसर आ जाने दीजिए। पार्स INT ब्रैकेट में स्ट्रिंग है, पार्स फ्लोट स्ट्रिंग और ऑल ऑफ द अबव। कंफ्यूजन है फिलहाल, पहले तो ये सभी है। नंबर ये आपने कोडिंग में यूज किया है, जब मैंने आपको सिखाया था कि HTML के फॉर्म में से कोई भी नंबर उठा करके स्क्रिप्ट में लाना है। मिनी कैलकुलेटर याद कर लीजिए, मैं यही किया था। पार्स INT ये मैंने आपको तब सिखाया था जब कोई बॉक्स नहीं बन रहा है,
सीधे लिखवाया था ए बराबर पार्स INT प्रॉम्प्ट एंटर नंबर इन ए। याद आया? पार्स शब्द होता है कन्वर्जन के लिए, यानी पार्स का मतलब है कन्वर्ट करना। INT इंटीजर यानी डेटा टाइप है। जब आप डेटा टाइप वाले टॉपिक्स में जाओगे तो वहां पे इंटीजर के अलावा आपको फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग जैसे डेटा टाइप भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहां पर पार्स फ्लोट भी हो सकता था। क्लियर है? तो ऑल ऑफ द अबव है कि किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या था? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जावा स्क्रिप्ट जो भी नंबर पास करते हैं उसको वो नंबर नहीं मानता है, वो क्या मानता है? कैरेक्टर मानता है। अब इसमें नुकसान मतलब कैसे क्या काम हो रहा है? फिर सपोज मैंने पार्स INT नहीं लगाया, ठीक, मैंने क्या किया, एक ही बॉक्स में भरा 2, दूसरे बॉक्स में भरा 3, कोई कन्वर्जन नहीं, ना नंबर ना पार्स INT। तो जावा स्क्रिप्ट उसको मानेगी 23, यानी 2 एक कैरेक्टर मान लिया, 3, तो उसने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया। ठीक, जब आप नंबर या पार्स INT ऐसी चीजें लगा दोगे तो उनको वो एज एन इंटीजर रीड करती है और 2 + 3 का आंसर देती है 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट डज द नैन वैल्यू रिप्रेजेंट इन जावा स्क्रिप्ट? बहुत बार जब आपने कोडिंग की होगी, कुछ इनपुट दिया होगा, गलत सही कुछ भी रहा होगा, तो नैन कभी ना कभी आया है। ठीक, फुल फॉर्म क्या है? नॉट अ नंबर, नेगेटिव अ नंबर, नॉट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव। तो फिलहाल यहां पे जो आंसर है इसका वो है नैन, मतलब नॉट अ नंबर। या तो आपने नंबर दिया नहीं है या नंबर रीड नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 139। Which of the following is the correct syntax to check if a variable x is undefined in JavaScript? ऑप्शन दिया हुआ है if x double equals to undefined, if x triple equals to undefined, x is equals to undefined, both a and b। तो both a and b तीनों से ही दोनों से ही कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है ना? तो अनडिफाइंड कोई वैल्यू तो है नहीं, अनडिफाइंड डेटा टाइप है, ट्रिपल से भी लगा सकते हैं। और जब अनडिफाइंड है तो बट ऑब्वियस उसको वैल्यू तो वैसे भी नहीं मिली होगी ना, तो इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 ये आपके बुक में मिलेगा। व्हाट डज टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ पूरा एक ऑपरेटर है, डू इन जावा स्क्रिप्ट? इट चेक द टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, it checks the value of a variable, check the if a variable is an object, or last and none of the above। तो ये क्या चेक करेगा? टाइप ऑफ, ये बताएगा कि आपने किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू दी है वो किस तरीके की है। दैट मीन्स वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है। इसको चलाने का बहुत सिंपल तरीका आप फॉलो कर सकते हो। अभी सीरीज के बाद एक आधा 15 मिनट में आपको दे दूंगा। करना क्या है, सपोज सुनते जाइए, अगर याद रहे तो ठीक। सपोज ए की वैल्यू दी आपने 10, ठीक, कुछ नहीं लिखा ना मैं सिर्फ ए बराबर 10 लिख दिया है। अब स्क्रिप्ट में जाकर के क्या करो, वहां लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में लिखो टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के ब्रैकेट में लिखो ए। जब ये कोड रन कराओगे तो तुम्हें वहां पर ए का टाइप दिखाई देगा, इंटीजर या INT। तो स्क्रिप्ट ने खुद पहचान लिया कि आपने जो ए को वैल्यू दी है वो इंटीजर टाइप की है। सेम एज अगर तुमने 10.1 दिख दिया फिर टाइप ऑफ ए, वो तो सही में रहेगा, तो वो क्या बता देगा? भाई तुमने फ्लोट दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये आपके पास रहेगा टाइप ऑफ ऑपरेटर का काम, कि किसी भी वेरिएबल का टाइप हो सकता है, या टाइप शब्द ना लिखा होता, यहां पे क्या लिखा होता? डेटा टाइप लिखा होता। तो टाइप और डेटा टाइप दोनों सेम है। क्लियर? Now, question number 141. How can you loop through all items in an array in the JavaScript? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था तो इस array का कोई कॉन्सेप्ट अभी चाहिए भी नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है, for let I is equals to 0, I less than array dot length और I plus plus, let item of array, array of each function,
फॉर ईच एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो फिलहाल इनमें से किसी भी तरीके से आप एरे के सभी एलिमेंट पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक, एरे क्या है अभी उसका तो टाइम नहीं है मेरे पास बताने का। फिलहाल जो लोग थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप ले सकते हो तो एरे इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें एक साथ बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गई। सपोज हम सभी लोग एक एरे में हैं, तो एरे कहता है कि आई विल कंटेन द सिमिलर डेटा टाइप, आई विल कंटेन द सिमिलर डेटा टाइप और इट इज अ सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस मतलब कि अगर मैंने कहा इंटीजर तो सारे नंबर उसमें इंटीजर भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे वो भी डिसाइड कर लेंगे। मैंने कहा 10 नंबर भरो, तो एक कंटेनर का साइज हमने बना दिया कि भाई तुम इतने ही नंबर इसमें क्या कर सकते हो, भर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ दैट कि मुझे 10 अलग अलग वेरिएबल बना के नंबर दें, इससे बढ़िया मैं एक वेरिएबल में ही नंबर दे सकता हूं। तो उसी कंटेनर को हमने नाम दिया हुआ है एरे। ठीक, जिन लोगों ने पाइथन का आइडिया लिया हुआ है उनको पता है कि लिस्ट, टपल और नमपाई एरे यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो इस पर फोकस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट इन द जावास्क्रिप्ट? ऑप्शन है ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप और लास्ट है नन ऑफ द अबव। स्कोप का मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू कहां पर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप मतलब जिस सेक्शन में डिफाइन किया गया होगा उसी सेक्शन तक सीमित है। जैसे हम लोगों ने लूपिंग पढ़ी थी ना, फॉर लूप वाइल लूप पढ़ा था। फॉर लूप में क्या कर रहे थे, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ठीक, तो i की जो 1 से लेके 10 तक वैल्यू है वो फॉर लूप के अंदर ही सीमित थी। अगर मैं फॉर लूप के बाहर i को प्रिंट कराता हूं तो सिर्फ मुझे i की आखिरी वैल्यू मिल पाती है, ना कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर मिल पाते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देता हूं। फंक्शंस के थ्रू आपने काम किया था, आपने ऊपर 2 बॉक्स बनाए, 2 बटन बनाए और अंदर फंक्शन बना दिए। जो मिनी कैलकुलेटर आपने बनाया था उसमें याद करिए a इज इक्वल टू नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id डॉट वैल्यू लिखा था हम लोगों ने। नहीं याद आ रहा तो कोडिंग को ओपन कर लीजिएगा। ठीक, मान लीजिए 2 बटन थे तो 2 फंक्शन बनाए थे, दोनों में a और b लिखा था, तो हर फंक्शन का a और b अपने अपने फंक्शन के पास था। ठीक है ना, हर फंक्शन का a और b अपने अपने फंक्शन के पास था। जब मैं बटन माइनस का दबाता था तो वो वैल्यू a और b के पास आती थी और माइनस हो जाती थी। जब उसका फिर ऊपर वाले a b से कोई लेने देना नहीं था। और जब मैं सम का यानी एडिशन का बटन दबाता था तो वैल्यूज उन 2 वेरिएबल्स के पास चली जाती थी, वहां जाके ऐड हो जाती थी। उस टाइम पर बाकी करें। तो ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, एक सीमित दायरे में वैल्यू को यूज करना। तो सीमित दायरा क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस कैसे क्या है, फॉर लूप, इफ एल्स, ये सब लोग ट्राई कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्स विदाउट एनी वैल्यू? जब मैंने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी है, मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, a सेमीकोलन मारा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a, तो a क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ऑप्शन है अनडिफाइंड, नल, नैन और फॉल्स। इसका आंसर आपको पता है, अनडिफाइंड। ठीक है ना, या तो वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किया गया या नैन भी प्रिंट कर सकता है अगर फॉर्म बनाया गया है। अब इसको आप पता है प्रैक्टिकली खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो। मिनी कैलकुलेटर वाली कोडिंग दोबारा खोलिए जा करके, बनी तो होगी आपकी। ठीक, क्या करो, कुछ मत करो, कोडिंग रन कराओ, कोई नंबर मत पास करो, ऐड का बटन दबा दो, नीचे क्या आएगा, नैन आएगा। या अनडिफाइंड कब आएगा, जब तुमने ए को डिक्लेयर ही नहीं किया है। कोडिंग में ए हटा दो, वहां से वाली लाइन ही हटा दो, सीधे लिखो c बराबर a प्लस बी, वो सीधे बताएगा अनडिफाइंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज द करेक्ट टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग? हेड, OL, H1, नन। तो पढ़ के आया इसका मतलब। चलिए
ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यानी कल की सीरीज का असर हुआ है 145। चलिए भाई जेएस पे आ गए हम लोग, लग रहा है हमें। विच डायरेक्टिव इज यूज्ड इन एंगुलर जेएस, इसकी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा, 2-3 लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं इसके। एंगुलर जेएस टू बाइंड एन एचटीएमएल एलिमेंट टू अ मॉडल। ऑप्शन है एनजी मॉडल, एनजी बाइंड, एनजी क्लिक और लास्ट है एनजी व्यू। तो नेक्स्ट क्या होगा, आने दो, खुद ही आ जाएगा ये। तो यहां पे नेक्स्ट आपका रहेगा एनजी मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, in AngularJS what is the purpose of the ng repeat directive? Option A, to repeat a set of HTML element, to create a new modules, to bind data to a scope, to loop over an array of objects. repeat एक ही काम कर सकता है, to loop over. Now next है question number 147. What does the ng controller directive defines in? Options हैं a view, a module, a controller और last है a service. फिलहाल तो लैंग्वेज ही समझ लो, अगर तो कम आने बैठे तो, है ना। तो इन सब चीज़ों पे जाकर क्वेश्चंस नोट कर लो और जो इनके आंसर्स हैं उनको दिमाग में रखो। फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करिए, है ना। बाकी सीरीज आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, तो अपना उसको आप देख सकते हो बाद में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन? ऑप्शन है एनजी ऐप, एनजी क्रिएट, एनजी इनिट और एनजी स्टार्ट। तो किसी भी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एनजी ऐप। Question number 149. In AngularJS, what is a scope used for? Option A, to define HTML template, to connect controller and view, to manage modules और last है to handle HTTP request. तो to connect the controller and view, model, bind, ठीक है, NG आपके नीचे रहेगा। Question number 150. Which of the following is used to include AngularJS in web page? इसके लिए ऊपर वाली स्टार्टिंग लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या है ना। फिलहाल देख लेते हैं। स्क्रिप्ट SRC एक टैग दिया हुआ है, बीच में लिखा हुआ है AngularMin.js, AngularMin.js, लास्ट में AngularJS और लिंक href, ठीक है। स्क्रिप्ट SRC Angular.min.js, ये पूरा पाथ होता है इंक्लूडिंग द गूगल एप्स, क्योंकि AngularJS जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, विच टूल इज यूज्ड? मैंने कहा 10-500 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे, बाकी बीच में कहीं आया तो पता नहीं है भाई। विच टूल इज यूज्ड इन फोटोशॉप टू सेलेक्ट द इर्रेगुलर शेप? ऑप्शन है आपका इलिप्टिकल मार्की टूल, नेक्स्ट है पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक इरेजर टूल और लास्ट है आपका क्लोन स्टैम्प टूल। तो पॉलीगोनल लैसो टूल ये है आपका यहां पर इररेगुलर शेप्स को सेलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्रेडियंट टूल इन फोटोशॉप? ऑप्शन दिया गया है आपका सेलेक्ट स्पेसिफिक कलर, फिल एन एरिया विद मल्टीपल कलर, अप्लाई फिल्टर टू इमेज और लास्ट है आपका मूव लेयर टू फिल एन एरिया विद मल्टी कलर्स। कलर पैटर्न कितने होते हैं HTML में? नहीं सॉरी, HTML में नहीं, गलत जगह पहुंच गया। फोटोशॉप में कितने कलर पैटर्न होते हैं? 2 हैं, एक है RGB और दूसरा है CMYK। HTML में कितने कलर पैटर्न है? पहला है सिंपल कलर नेम, हटा दो उसको, दूसरा है RGB और तीसरा है हेक्साडेसिमल। किसी भी कलर का हेक्साडेसिमल कोड यूज किया जा सकता है। वो चीज विजुअल स्टूडियो में बहुत आसान है, तो किसी भी कोड के लिए वो क्या होता है, फॉर्मेशन खुद दे देगा, सिर्फ आप हैश के साथ 0 लगा दो तो वो पैलेट खुल जाता है वहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 153,
How do you inject a service into a controller in AngularJS? By using ng inject directive, the service and controller constructor, using dependency injection the controller function, or ng service directive. करेक्ट आंसर है by using dependency injection in the controller function. तो AngularJS की डिटेल्स थोड़ा सा अंदर जाओगे तो वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 154. Which tool in Photoshop to select irregular shape? Elliptical marquee tool, polygonal lasso tool, magic eraser tool, और लास्ट है क्लोन स्टैम्प टूल. तो इरेगुलर शेप वही बात हुई थी, है ना. तो आंसर है पॉलीगोनल लैसो टूल. अब जरा इसी क्वेश्चन को रीफॉर्म करते हैं. कौन सा ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप इरेगुलर नहीं सिमिलर कलर पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है कि उस इमेज में सपोज जितना भी रेड कलर वाला एरिया है वो एक ही बार में सेलेक्ट करना है. बाकी लैसो टूल और मार्की टूल से तो ड्रैग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसा टूल मिल जाए कि जैसे ही मैं रेड वाले पे क्लिक करूं तो उस पूरी इमेज में जहां जहां रेड है उतना एरिया अपने आप कवर हो जाए, यानी सेलेक्ट हो जाए. टूल याद करिए कौन सा था? मैजिक वैंड टूल. ठीक, मैजिक वैंड टूल. इसकी मदद से सेम कलर पैटर्न आपका सेलेक्ट होता था. और अगर मैं दे रहा हूं ना टाइम, क्योंकि लास्ट सीरीज है तो खत्म सही से कर दूं. किसी भी इमेज के एजेस को अपने आप सेलेक्ट करना है, मुझे ड्रैग व्रैग नहीं करना है, तो वहां पर आएगा मैग्नेटिक लैसो टूल. लैसो टूल में था ना अंदर, लैसो टूल था, पॉलीगोनल था और मैग्नेटिक लैसो टूल था. ठीक है ना. तो वो आपके पास रहेगा. नाउ अगला सुनिए. किसी भी इमेज की डुप्लीकेट कॉपी ड्रैग करनी है विद मिक्सिंग द कलर. मैं चाह रहा था कि जब किसी शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाए तो क्लोनिंग की जाएगी. मैं चाह जब क्लोन खत्म हो तो जिस जगह उसका क्लोन बन रहा है उसके सराउंडिंग में जो कलर पैटर्न है वही उस पर अप्लाई होना चाहिए. कौन सा टूल होगा? क्विक हील टूल. क्लोन स्टैम्प और क्विक हील दोनों ही काम करते थे. क्लोन स्टैम्प सिर्फ आपको डुप्लीकेट बना के दे देता था, लेकिन जो हीलिंग टूल था, हील ब्रश टूल था ना उसके अंदर, उसकी देख लेना एक बार फिर भी, है ना. और वो उसके वजह से क्या होगा, जब भी जो कॉपी बनेगी वो उस सराउंडिंग जहां वो बना रहे हो उसी के कलर कॉम्बिनेशन में जाकर के सेट हो जाती थी. चलो क्वेश्चन नंबर 155. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट टूल? ऑप्शन है आपका सेलेक्ट स्पेसिफिक कलर, फिल एन एरिया विद अ ग्रेडियंट, ऑप्शन बदल दिया गया है, टू अप्लाई द फिल्टर टू इमेज, और लास्ट है टू मूव लेयर्स. तो जहां पे मल्टी कलर ऑप्शन था वही ग्रेडियंट बना दिया गया. एक होता है सॉलिड कलर और एक होता है ग्रेडियंट. ग्रेडियंट में 2 या 3 कलर की मिक्सिंग की जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 156. which of the following allows you to adjust the brightness and contrast of an image? ध्यान से, curve, levels, hue and saturation, लास्ट है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट. तो मोस्ट प्रॉब्ली तो नाम से ही समझ में आना चाहिए, बट आंसर देखने पहले क्या आ रहा है. ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इसलिए रुका हुआ था क्योंकि ह्यू और सैचुरेशन इमेज के कलर कॉम्बिनेशंस को लाइट या डार्क करने के लिए यूज हो रहे होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 157. व्हाट इज द क्विक सिलेक्शन टूल यूज्ड फॉर इन फोटोशॉप? To remove the background of an image, to select areas of similar color of texture, to crop image, और last है to change the canvas size. To select the area of similar color और texture, इसी को मैजिक बैंड टूल भी हम लोगों ने जाना है. हो सकता है नीचे कहीं हम लोगों ने ट्रैवल तो किया नहीं था उस पर, क्विक सिलेक्शन टूल भी यही कर सकता है.
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 158। हाउ कैन यू मेक अ सिलेक्शन विद अ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो इन फोटोशॉप। ऑप्शन है होल्ड द शिफ्ट की while using the marquee tool, set the aspect ratio in the option bar, polygonal lasso tool और path selection tool। हाँ जी, आंसर आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, पर अपना भी तैयार रखो। एज इन द ऑप्शन बार, इमेज का जो भी रेशियो है वो आप ऑप्शन बार पर सेलेक्ट कर रहे होते हो। चलो अब अगले वाले का टाइमर बाद में ऑन करूंगा, पहले आपको बताना है इन फोटोशॉप व्हाट डज द हीलिंग ब्रश टूल। बात अच्छी चीज है, टाइमर नहीं ऑन करने वाला अभी मैं। इट रिमूव द ब्लेमिश और इम्परफेक्शन बाय ब्लेंडिंग विद सैम विद सराउंडिंग पिक्सल्स, एड न्यू कलर टू एन इमेज, इट शार्पन द एज ऑफ एन इमेज और एडजस्ट द ब्राइटनेस। हाँ अब बताइए, अब हम चेक करते हैं। It removes the blemish or imperfections by blending them with surrounding pixels। ठीक है। Now, question number 160। Which Photoshop tool is used for drawing free-form shapes? Option है lasso tool, pen tool, path selection tool और shape tool। क्या होगा? पेन टूल। चलिए देख लेते हैं फिलहाल। पेन टूल। Question number 161। What does the layer mask features allow you to do in Photoshop? Option है to adjust the opacity of layer, to hide part of layer without permanently deleting it, combining multiple layer और last apply filter to a layer। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आंसर आ जाने दीजिए। To hide the part of layer without permanently deleting it। ठीक है ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या होगी, एड ऑन हो जाएगी टू मास्क द इफेक्ट। 162। हाउ कैन यू सेव एन इमेज इन फोटोशॉप टू फॉर्मेट सुटेबल फॉर वेब यूज। कि मैंने जो भी फोटो एडिट की है मैं चाहता हूं वो वेब पेज पर भी दिखाई दे, तो पीएसडी फॉर्मेट में होगी। यूज सेव एज एंड चूज .psd फॉर्मेट, यूज एक्सपोर्ट एज सेलेक्ट जेपीजी और पीएनजी, और लास्ट है सेव एज .tif, यूज सेव फॉर वेब, सेलेक्ट BMP। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन से होगा, सेव एज से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना होगा उसको JPG या PNG में, लेकिन एडिटिंग किस में करोगे, PSD में। क्वेश्चन नंबर 163। विच पैनल इन फोटोशॉप अलाउज यू टू एडजस्टिंग ब्लेंडिंग मोड्स ऑफ लेयर। ऑप्शन प्रॉपर्टीज पैनल, लेयर पैनल, हिस्ट्री पैनल और कैरेक्टर पैनल। तो जितने भी ब्लेंडिंग मोड्स हैं दिखाता था ना उधर पे, ओपेसिटी करना, डार्क और लाइट करना, ये। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। इन फोटोशॉप व्हाट डज द कंटेंट अवेयर फिल फीचर डू। ऑप्शन है इट फिल्स द सिलेक्शन विद पैटर्न, रिमूव अनवांटेड एरिया, फिल देम कंटेंट, एडजस्ट द कंटेंट ऑफ लेयर, it fills a shape with a gradient, it removes the unwanted area and fill them with content matching the surrounding। option है question number 165। how do you increase the resolution of an image in Photoshop? increasing the image size in the image size dialog box, resample option, adjust the resolution, एडजस्टिंग द कैनवस साइज, और लास्ट है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी इन दोनों ही मदद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। विच फोटोशॉप टूल वुड यू यूज टू रिमूव अ सॉलिड बैकग्राउंड कलर फ्रॉम एन इमेज। ऑप्शन है इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, लैसो टूल और पॉलीगोनल लैसो टूल। मैजिक इरेजर टूल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 167। व्हाट डज द गॉसियन ब्लर फिल्टर डू इन फोटोशॉप। ये फिल्टर में दिखाया इफेक्ट आपको, गॉसियन ब्लर का फिल्टर मेन्यू में जाकर के, टू शार्पन एन इमेज,
to blur an image, softening the details, to enhance the contrast, to adjust the brightness. To blur an image and softening the details. Question number 168. Which of the following is the correct way to create a new document in Photoshop? Option A, go to file menu, then new. Press Ctrl plus N. Both A and B can be used. And last go to image, create. Both A and B. Ctrl N तो यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, नई फाइल के लिए. फाइल मेन्यू में मिलता है न्यू. गो टू इमेज तो है ही नहीं कुछ. क्वेश्चन नंबर 169. What is the function of crop tool in Photoshop? पूरा Photoshop है क्या? To resize an entire image, to remove unwanted part of an image, to adjust the color balance, to rotate an image, to remove unwanted part of an image. चलिए क्वेश्चन नंबर 170. In Photoshop, which of the following is used to enhance the detail of an image without affecting its color? Option A, brightness or contrast, sharpness, high pass filter, और last है hue, saturation. हाई पास फिल्टर, इसके थ्रू आप इमेज के रेजोल्यूशंस को रीसैंपल कर सकते हो. Question number 171. Which of the following tool is used for painting and drawing in Photoshop? Option A, eraser tool, brush tool, type tool और hand tool. तो फूल पत्तियां लगा के दिखाई हैं मैंने आपको. सिंपल ब्रश टूल, जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो. Question number 172. How can you adjust the color balance of an image in Photoshop? Option है by using hue / saturation adjustment layer, by using color balance adjustment layer, by using the level adjustment, और last है all of the above. तो इन सब क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन सेट बनाया गया है ये. तो all of the above. Question number 173. What is the smart object in Photoshop? A special kind of layer that maintain a source's integrity and allow non-destructive editing. New kind of filter, tool for creating shapes, and the type of selection. अलग से वही कुछ दिख रहा था, ठीक है ना. तो ये क्या है? ऑप्शन ए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 174. Which of the following is the default file extension in the Photoshop document? आपके ऑप्शंस में है .jpg, .psd, .png और फिर से रिपीट हो गया .png. डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा था, ठीक है. .jpg. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. What is the primary use of magic wand tool in Photoshop? बताया था. To draw shape, to select area of similar colors, to blur image or to add text. क्लियर कर दिया था अभी. क्या होगा? To select area of similar colors. Question number 176. Which Photoshop tool is used to create a rectangular selection? Option A, lasso tool, मैजिक वैंड टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और लास्ट है पॉलीगोनल लेसो टूल. रेक्टेंगुलर मार्की टूल. क्वेश्चन नंबर 177. हाउ कैन यू ऐड अ न्यू लेयर इन फोटोशॉप? ऑप्शन है गो टू लेयर, देन न्यू एंड लेयर, कंट्रोल प्लस एल, राइट क्लिक ऑन द कैनवस एंड सेलेक्ट न्यू लेयर, लास्ट है कंट्रोल प्लस एन. तो गो टू लेयर मेन्यू एंड न्यू लेयर. अगर ये नहीं लिखा तो शॉर्टकट की लिखी होती है कंट्रोल शिफ्ट एन. क्वेश्चन नंबर 178. इन फोटोशॉप व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कैंसिल और अनडू द लास्ट एक्शन? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस यू. फिलहाल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है,
कंफ्यूजन तब होता है जो कंट्रोल जेड भी यहाँ लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन फिर बदल चुका होता है, तो यहाँ ये नहीं लिखा होता। अगर इसका आंसर ये है, सपोज मैं ये मान के चलता हूँ यही आंसर है यहाँ पर और कंट्रोल जेड भी दिया हुआ है, तो लैंग्वेज यानी क्वेश्चन में अनडू ऑप्शन नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता स्टेप बैक। और कंट्रोल जेड के सामने फोटोशॉप में यही लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द क्लोन स्टैम्प टूल यूज्ड फॉर इन फोटोशॉप? टू क्लोन द टेक्स्ट, टू रिमूव बैकग्राउंड, to duplicate part of an image, to apply filter. Duplicate part of an image. Question number 180, which of the following file format is best suited for web images in Photoshop? .png, .psd, .tiff और लास्ट है .jpg। तो वेब पेजेस के लिए जो मैक्सिमम सपोर्टेबल फाइल है वो है जेपीजी। इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जेपीजी वगैरह के, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट इज द पेन टूल यूज्ड फॉर इन फोटोशॉप? टू ऐड फिल्टर, टू क्रिएट पाथ एंड शेप, टू टेक्स्ट एंड इमेज, ऐड टेक्स्ट एंड इमेज और लास्ट है ब्लर स्पेसिफिक एरिया। To create path and shape. Question number 122, which Photoshop tool is used for text editing? Option है आपका text tool, type tool, brush tool और लास्ट है eraser tool और lasso tool। तो इनमें से जो आपका रहेगा वो रहेगा टाइप टूल या टेक्स्ट टूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। टाइप टूल नहीं लिखा होगा तो टेक्स्ट टूल लिखा होगा, जैसे शॉर्टकट की होती है टी, बाकी एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 183, इन फोटोशॉप विच पैनल इज यूज्ड टू कंट्रोल द ओपेसिटी ऑफ लेयर? ऑप्शन है ब्रश पैनल, लेयर पैनल, हिस्ट्री पैनल और लास्ट है एक्शन पैनल। तो ओपेसिटी वाला ऑप्शन कहां दिखता था अपने को? लेयर पैनल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 184, what is the primary purpose of web publishing? To create a new software application, to display the content on internet, to design hardware, to manage the database. Web hosting से है ये। To display the content on internet is known as the publishing. Question number 185, which of the following is the most common web browser used for accessing website? Option है Microsoft Word, Google Chrome, Photoshop, Notepad। मेरे ख्याल से टाइमर आ जाए दे दो, अब आंसर आ चुका है आपके पास और आपको पता भी है आंसर क्या है, ठीक है। तो गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 186, which of the following is the correct order of components in a U? अभी थोड़ी देर पहले शायद M1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था सभी लोगों ने कि यूआरएल के पार्ट देख लीजिएगा। फिलहाल चलो अब देख लेते हैं फिर। प्रोटोकॉल, होस्ट, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग, होस्ट क्वेरी स्ट्रिंग पाथ प्रोटोकॉल, पाथ प्रोटोकॉल होस्ट और लास्ट प्रोटोकॉल क्वेरी स्ट्रिंग पाथ होस्ट। तो करेक्ट आंसर इज पहले प्रोटोकॉल आएगा, फिर होस्ट आएगा, फिर पाथ आएगा एंड लास्ट में क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 187, what is the web browser used for? To create web pages, to store data on a web server, to display web page on a computer or mobile device or to manage website security? Correct answer is to display web pages on a computer or mobile device. Question number 188, which of the following protocol is commonly used for secure communication over the internet? Option है FTP, HTTP, HTTPS और SMTP। HTTPS, HTTP तो है वही, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन यही आया है सिक्योर कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हर वेबसाइट में अब आप देखते हो यही लगा रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189,
What does the triple W in web address stand for? ऑप्शन है वर्ल्ड वेब मैनेजर, वर्ल्ड वाइड वेब एंड लास्ट है वर्ल्ड वेब वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब. क्वेश्चन नंबर 190. What does HTML stand for in web publishing? Hypertext markup language, hyperlink text making language, hypertransfer machine language, hypertool markup language. Simple है, hypertext markup language. Question number 191. What is the search engine used for? Option है display advertisement on a website, help user to find the information on web, protect website from malware, to create website. Simple, to help user find information on web. Question number 192. Which of the following is the main difference between HTTP and HTTPS? HTTP is used for file sharing, S is used for browsing. It is a secure version and of HTTP using encryption. Encrypted data or no difference. तो फिलहाल HTTPS is the secure version of HTTP using the encryption. Question number 193. Which of the following is true about the domain name in URL? It always starts with HTTP. Unique identifier of a website on the internet. Only used in email addresses. Refer to the content of the website. इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर. वो तो बाय डिफॉल्ट HTTP सभी में लगता है ना. तो ये क्या यूनिक वेब एड्रेस है हर वेबसाइट का. क्वेश्चन नंबर 194. व्हाट इज अ वेब सर्वर? अ प्रोग्राम दैट क्रिएट वेब पेजेस, अ प्रोग्राम दैट स्टोर वेबसाइट एंड सर्व देम, ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेबसाइट, अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर इंटरनेट ट्रैफिक. A computer that stores websites and serves them to use over the internet. Question number 195. Which of the following is a popular web browser? Option है Microsoft Excel, Mozilla Firefox, Adobe Illustrator और last है CorelDRAW. Quite simple and clear है. Mozilla Firefox the correct answer. Question number 196. What is the purpose of a website's home page? To display all the content of a website, to provide an introduction and navigation to other part of the website, to manage server-side content, to store data for the website. To provide an introduction, यानी किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज लोड होता है वो हमारा क्या होगा? होम पेज होगा. इसी को हम लोग इंडेक्स पेज भी बोल रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 197. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेटा टैग इन HTML? टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, टू प्रोवाइड मेटा डेटा सच एज कैरेक्टर, सेट एंड ऑथर ऑफ द पेज, टू ऐड इमेज टू अ वेब पेज और टू क्रिएट हाइपरलिंक. टू प्रोवाइड्स द मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा, और मेटा टैग के बारे में भी बात हो चुकी है, सच एज द कैरेक्टर सेट एंड ऑथर ऑफ द. क्वेश्चन नंबर 198. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, yahoomail.com, gmail.com और ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी आपके वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है. क्वेश्चन नंबर 199. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द URL, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टू लोकेट अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर, to provide an address for a web page on the internet, to display the content in a web, or to create a new web page. To provide an address for a web page on internet. Last question है सीरीज का.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेब ब्राउजर? ऑप्शन है ब्राउजिंग वेब पेज, स्टोरिंग फाइल ऑन द सर्वर, व्यू HTML फाइल, और लास्ट है एक्सेसिंग ऑनलाइन कंटेंट। तो स्टोरिंग फाइल ऑन द सर्वर। तो ये था आपका सुपरसेट 2। और प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, यहां पे गए होंगे आप लोग, है ना, और इसी पे आपका जो MCQ प्लान है इसके अंदर M2 के पेपर्स भी लगे हुए हैं। ठीक, तो आपके पास M1 और M2 जो पेपर आपने लॉक किए हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट आप यहां पर ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करने, आप ही को प्रैक्टिस करनी है।